आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर ओमंगायाम से पिछले प्रेजेंटेशन वीडियो में यानी कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये सीरीज चल रही है उसमें हमने बात किया था सिमेट्री, द लॉ ऑफ सिमेट्री। उसको हमने नाम दिया था पार्ट वन। पार्ट वन क्यों दिया था? क्योंकि कोई भी इमारत, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो तो उसकी एक बुनियाद, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो जो पार्ट वन था द लॉ ऑफ सिमेट्री, वो एक बुनियाद की तरह था, एक फाउंडेशन की तरह था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे आपने एक तालमेल बनाना है उस फ्रीक्वेंसीज़ के साथ में जिस फ्रीक्वेंसी में ये पूरा ब्रह्मांड या जो ये सुप्रीम सिस्टम है वो रेजोनेट कर रहा है। उसके तालमेल में अगर हम अपनी रेजोनेंस, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन या अपनी रेडिएशन को बढ़ा दें तो मैनिफेस्टेशन की संभावनाएं बहुत तीव्रता से होती हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है पार्ट टू। तो आज का जो सिद्धांत है वो है द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार जारी रहना, दोहराव, कंटिन्यूएशन। तो ये कैसे इसको अभ्यास में लाएंगे, कैसे इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमारा जो जीवन है वो रूपांतरित हो जाए। वो जीवन की जो भी ख्वाहिशें हैं आपकी, जो भी चाहते हैं, जो भी चुनाव है आपकी ज़िंदगी का, वो आपकी ज़िंदगी में निर्मित हो जाए। पिछली बार हमने जिस ऑब्जेक्ट को लिया था वो ऑब्जेक्ट था मैनिफेस्टेशन के लिए, रूपांतरण के लिए, वो था स्वास्थ्य यानी कि सेहत। तो आज ही हम उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे सेहत को लेकर, और आप अपने से रिलेटेड जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी चुनाव है अपनी ज़िंदगी का, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल हो जाएगा कि आपकी खुद की चॉइस क्या है, आपके अपने खुद के मायने क्या हैं, पर्पज़ क्या है। उस पर्पज़ के साथ में इन सिद्धांतों को, इन नियमों को आप जोड़ लें और उसी हिसाब से आपको जीवन में रूपांतरण होता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लॉ की तरफ बढ़ते हैं, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये कैसे का जो सिस्टम पिछले प्रेजेंटेशन में हमने समझा था कि 3 स्टेप्स की बात की थी, क्या, क्यों और कैसे। तो उसका जो तीसरा स्टेप था कैसे करेंगे। अपना जो प्रयास है उस चुनाव को, उस पर्पज को हासिल करने के लिए, तो वो कैसे वाला जो डायमेंशन है, तीसरा स्टेप है, उसको आज एलाबोरेट करेंगे थोड़ा, ताकि हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको इंटेंसिटी की ज़रूरत है। एक तो इस जो भी आपने चुनाव किया है, जो भी चाहत का आपने चुनाव किया है, वो आपने एक बार सेट कर लिया, तो आप अपने माइंड को सेट कर लेना है कि इसको लगातार अब ऊर्जा देनी है, लगातार एक दोहराव में, विदाउट फेलियर। अब ये सिर्फ दोहरा देने से नहीं होगा, इसमें इंटेंसिटी आपको मिलानी पड़ेगी, बहुत इंटेंसिफाई करना होगा। तो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि सिर्फ शब्दों में नहीं जाना है, हमने इसे फंक्शनल बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है द बिलीफ, भरोसा, ट्रस्ट। तो जब तक किसी भी चीज के लिए आपके भीतर से, एक एक रोम से, एक एक कोशिका से, एक एक चेतना के तल से सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना निकलने लग जाए, तब तक आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कोई भी अपनी ज़िंदगी में। फिर वो हार्ड वर्क हो जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं रह जाएगा। तो हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को एडॉप्ट करना है। तो उसके लिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब बिलीफ, बिलीफ का मतलब आपके सारे आयामों से सिर्फ एक ही भाव निकले। किसके लिए भाव निकले? उसके लिए जो आपने चुनाव किया है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो ये भरोसा आपके भीतर से आ जाना चाहिए। तो ये भरोसा बिल्ड करने को ही लेकर आज का ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं बहुत फटाफट, बहुत जल्दी में। तो इसके 2 स्टेप्स हैं।
तो जो भी आपने चुनाव किया है उसका पहला स्टेप है उसके बारे में विजुलाइज करें, विजुलाइजेशन, उसकी कल्पना करें। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और अपने को जो आपने जीवन में डिसाइड किया है, जैसे स्वास्थ्य, तो अपने को स्वस्थ होते हुए देखने की कोशिश करें। अपनी जो रियलिटी है, एग्जिस्टिंग रियलिटी, उसको अपग्रेडेड वर्जन के साथ में देखना शुरू करें कि आपको कैसा महसूस होता है। जो भी आपकी चॉइस है आप वैसा होता हुआ महसूस करने लग जाएं पहले से ही कल्पनाओं में। तो विजुलाइज करें अपने आप को उस स्थिति में जिस स्थिति में आप जाना चाहते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप, विजुअलाइजेशन। और दूसरा स्टेप है रिचुअलाइजेशन विद रियलाइजेशन। इसे ध्यान से समझना होगा आपको कि कोई भी जो भी आपने चॉइस रखी है, जो भी चुनाव किया है अपनी ज़िंदगी में, उस पोजीशन में, उस स्थिति में अपने को होते हुए कल्पना करना है, यानी कि विजुअलाइज करना है। ये है स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 है रिचुअलाइज करना। रिचुअलाइज का मतलब होता है एक्शंस, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, यानी साइकोलॉजिकल के तल पर और फिजिकल लेवल के तल पर आपको क्रियान्वयन करना है, यानी उसको फंक्शनल बनाना है। अब आपको फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं उसको करने के लिए। तो इसको हमने नाम दिया है रिचुअलाइजेशन। अब ये रिचुअलाइजेशन सिर्फ काम करने से नहीं होगा, इसके साथ में रियलाइजेशन जोड़ना पड़ेगा, वो एहसास को जोड़ देना पड़ेगा जो आप होना चाहते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप बहुत ही परफेक्शन के साथ में आपकी जीवन में मैनिफेस्टेशन की रफ्तार को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, आप जो लगातार काम कर रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ में, क्योंकि किसी भी काम को जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं करेंगे वो उसका निर्माण नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। तो आप सिर्फ कंसिस्टेंसी से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ दोहरा देने से, कंटिन्यूएशन से काम नहीं चलेगा, उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो इंटेंसीफाई होना चाहिए। तो इंटेंसीफाई कैसे होगा, जब आपके सारे आयामों से सिर्फ एक ही भाव उठे, भरोसे का भाव, ट्रस्ट का भाव। तो ये भरोसा कैसे बिल्ड हो, उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया 2 स्टेप्स हैं। मैं ये फिर से दोहरा दे रहा हूँ ताकि आसान हो समझना। पहला है विजुअलाइजेशन, उसको कल्पना करें, उस भाव को, उस होते हुए स्थितियों को आप पहले से ही कल्पना कर लें। उसके बाद में अब आपको एक्शंस लेने हैं, उसको करना है फिजिकली, आपको एफर्ट्स लगाने हैं विद द रियलाइजेशन, उस एहसास के साथ में, उस भाव दशा के साथ में। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम है जिस पर बेस्ड अगर आप एक्शंस लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने चुनाव किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने चाहतों का, वो निर्मित होना शुरू हो जाता है, आपका जीवन रूपांतरित होने लगता है। आप सभी के जीवन में ढेर सारा रूपांतरण हो, प्रोग्रेसिव रूपांतरण हो, आप सबका जीवन खिलावट से भरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।